प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग कवि देव द्वारा रचित सवैया पद का अध्ययन करेंगे। पद का वाचन तथा भावार्थ समझने से पहले हम लोग कवि का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ये देवसरिया ब्राह्मण थे। यह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अनेक काव्य की रचना की, जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं राम विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, सुजान, विनोद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविदेव रीतकालीन के प्रमुख कवि थे, लेकिन जब जब भी इन्हें अवसर मिला, जब जब यह दरबारी कवि से मुक्त हुए, इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के ऊपर बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना की। इनकी मृत्यु सन 1769 ईस्वी में हुई। प्रस्तुत सवैया के माध्यम से कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो हम लोग को सवैया पद में पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग इस प्रकार कवि के जीवन परिचय की सामान्य जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग सवैया पद का वाचन करते हैं। पायन नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिन कैद धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, ये हुलसय बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण को दूल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पायन, पायन माने पैरों में, नुपुर माने पाजेब, मंजू माने सुंदर, बजय माने ध्वनि करती है, बजती है। अर्थात भगवान कृष्ण के पैरों में पाजेब बहुत सुंदर ध्वनि के साथ अच्छी लग रही है। पायन नुपुर मंजू बजे माने भगवान कृष्ण के पैरों में पाजेब बहुत सुंदर दिखती हुई वे मधुर स्वर कर रहे हैं। कटि किंकिन कै धुनि की मधुराई, कमर में करधनी में जो लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू हैं, वो किनकिन किनकिन मधुर आवाज में किनकिन किनकिन कर रहे हैं, किनकिना रहे हैं। सांवरे अंग लसय पटपीत, सांवरे माने सांवले शरीर, भगवान श्री कृष्ण का जो रंग था
वह सांवले रंग का था कवि ने। उसी चीज का यहाँ वर्णन किया है कि सांवले अंग, अंग माने शरीर, सांवले अंग पर लसय माने सुशोभित हो रहा है, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला वस्त्र, माने भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। हिये माने छाती पर या हृदय पर, हुलशय माने आनंदित हो रहे हैं, बनमाल सुहाई, बन की माला, सफेद माला उनके हृदय पर आनंदित हो रही है। माथे किरीट, माथे माने माथे पर, किरीट माने मुकुट, माथे पर मुकुट, बड़े दृढ़ माने बड़ी बड़ी आंखों वाले, जो चंचल और शरारत से भरी हुई है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मुख पर मंद मंद मुस्कान, मुख चंद, चंद्रमा के समान मुख पर मंद मंद मुस्कान, जुनाई माने चांदनी की तरह पूरे विश्व में फैल रही है। जय माने जय, जग मंदिर दीपक माने जय हो। जग माने संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर जगमगाते हुए, प्रकाशमान होते हुए भगवान कृष्ण की जय। श्री ब्रज दुलह देव सहाय, कभी देव कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे ब्रज के दुल्हे, आप अपना रूप सदा बनाए रखिए और संसार का सदा कल्याण करते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि देव ने सवैये के माध्यम से भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम लोग सवैये पद का अध्ययन किए। आप लोग इस सवैये का बार बार वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, जिससे कि यह सवैया आपको कंठस्थ हो जाए। और जब इसका वाचन करेंगे तो उसका अर्थ आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।